आज हम करेंगे कैदी और कोकिला के क्वेश्चन। कविता मैंने पहले क्लास में करा चुकी थी। तो पहला क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन पहले भी कराए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्यों हो रही थी? क्योंकि कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसे तो हरे भरे पेड़ों पर रहने का अवसर मिलता है, जबकि उसे 10 फुट की आधी अंधेरी कोठरी में रहना पड़ता है। वह तो सारे आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? कोयल। जबकि कवि के पास काली कोठरी का सीमित स्थान है। कोयल का कूकना मधुर गीत कहलाता है, जबकि कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? स्मृति पटल की यादों पर कवि को कौन सी बातें याद हैं जो कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं? तो क्वेश्चन है, आंसर आएगा इसका, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। वह हर रोज़ सुबह सवेरे कूक कर लोगों की नींद से जगाती है, उन्हें कर्मक्षेत्र की ओर प्रवृत्त करती थी। सुबह सवेरे जब घास के तिनकों पर सूर्य की किरणें टकराती थी तो ओस की बूंदें जगमगा उठती थी। तब विंध्य पर्वत के झरनों और पर्वतों पर उसकी कूक के मधुर गीत बिखर जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को जो पहनाई गई थी हथकड़ियाँ अंग्रेजी शासन के दौरान, उनको गहना क्यों कहा गया है? तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था, जो उनके लिए गहने के समान थी, क्योंकि वे सदा उन्हें याद कराते थे कि जिस प्रकार वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार सारा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ है। इससे उनके मन में देश के प्रति सुंदरता का भाव बढ़ता था। उन्हें हथकड़ियाँ अपना गहना लगती थी, वही उनका श्रृंगार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचना कीजिए। तो इसमें कई बार काली काली शब्द आता है, तो इसमें कौन सा चमत्कार उत्पन्न हुआ है? तो कवि ने अपनी पंक्तियों में काली विशेषण का अति सुंदर ढंग से चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया है। कोयल का रंग काला है तो रात भी काली है। रात के कालेपन में निराशा और पीड़ा का भाव भी छिपा हुआ है। अंग्रेजी शासन की काली करतूत के कारण ही देशभक्तों को चोरों लुटेरों के साथ कोठरियों में बंद किया गया था। सारे देश को उन्होंने अपनी काली करनी से ही गुलाम बना रखा था। अंग्रेजी राज्य की काली वैचारिक लहरें और उनकी काली कल्पनाएं हमारे देश के लिए भयावह थी, डरावनी थी। कवि की काल कोठरी भी काली थी, उसकी टोपी काली थी और ओढ़े जाने वाला कंबल भी काला था। उसको बांधी गई लोहे की जंजीरें भी काली थी। पहरे के लिए अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त पहरेदार भी सरपनी के समान काली प्रवृत्ति से युक्त थे, मतलब उनका स्वभाव भी बहुत ही काला था, जो दिन रात गालियाँ देते रहते थे। कवि ने काली शब्द से चमत्कार की सृष्टि में पूर्ण सफलता पाने के साथ अपने परिवेश को चित्रात्मकता के गुण से प्रकट करने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में आपको इसमें 2 लाइनें और जोड़नी है कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और किस कविता की हैं और किसके कवि कौन हैं। तो इसमें शुरू में लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला से ली गई हैं, जिसमें कवि ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने की, जिसमें कवि ने अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि की जेल की कोठरी बंद कर दिया गया था। आधी रात के समय किसी कोयल के कूकने की आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ था कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात के समय सीख रही है। तो इन पंक्तियों में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं? देखिए कि उस
कोयल को जो रात की अंधेरी रात में आधी रात को कूक पड़ी थी, उसको कौन सी दावानल जंगल की आग दिखाई दी है जो इस समय कूक पड़ी है। तो यहाँ पर ये 2 लाइनें लिखनी हैं आपको पहले, उसके बाद ये इसका काव्य संदर्भ में आएगा। इसका मतलब किस प्रकार की भाषा है, कौन सा इसमें अलंकार है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये सब इसमें आएगा। तो यह किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। काली कोयल अंधेरी रात में कूक उठी। कवि जानना चाहता है कि उसने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया। सारा देश तो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली गुलामी रूपी आग में झुलस ही रहा है। क्या उसका प्रभाव जंगल के प्राणियों पर पड़ता है या सारा देश ही कारागार बन चुका है। प्रश्न शैली का प्रयोग कवि के कथन को प्रभावकता देने में सफल हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है, क्योंकि प्रतीक योजना विद्यमान है। नेक्स्ट पंक्ति है, तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभीरी। तो प्रसंग जैसे मैंने पहले बताया था वही आएगा। क्वेश्चन में जैसे आएगा, कवि कोयल से कहता है कि जब वह गाती है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, पर जेल में उसका रोना भी गुनाह माना जाता है। जेल में किसका रोना? कवि का। दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस पर भी देश की स्वतंत्रता के लिए बजाई जाने वाली रणभीरी रूपी प्रयत्न निरंतर चल रहे हैं। अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दे रहा है, पर वे उन्हें अपनी राह में आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। खड़ी बोली के प्रयोग में तत्सम शब्दावली के प्रयोग से के साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी अति सहज है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक है। अभिधा शब्द शक्ति ने कथन को सरलता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता का संदेश या मूल भाव या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या इस कविता के माध्यम से कवि समझाना चाहता है। तो कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने तत्कालीन मीन्स उस समय की जो शासन थी, जो जिस समय कविता लिखी गई है, तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद होने पर भी अपना साहस नहीं खोते तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसापूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में सहर्ष अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने रात के अंधेरे में किसे संबोधित किया है और क्यों। तो किसे संबोधित किया है यहाँ पर? रात के अंधेरे में कोयल को। तो कवि अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण जेल में बंद है। जेल में के सभी कैदी सो गए हैं, केवल कवि जाग रहा है। कवि ने रात के समय में कोयल की उपस्थिति अनुभव की। उसने बात करने के उद्देश्य से कोयल को संबोधित किया था। कवि कोयल से पूछता है कि वह इतनी रात को क्यों जाग रही है, उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कोयल से क्या जानना चाहता है। कवि कोयल से यह जानना चाहता है कि वह आधी रात को क्यों जाग रही है, वह किस पीड़ा से परेशान होकर चुकी है, क्या उसे नींद नहीं आ रही है, या वह पागल है, या उसे जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई दी हैं, वह क्यों इतनी बेचैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे माना है। कवि के समय में हमारा देश गुलाम था। देश को आज़ाद कराने के प्रयत्न किए जा रहे थे, जिसमें भारतीयों को भयंकर और दुखदायी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमारे लिए स्वतंत्रता ही दावानल की ज्वालाएं थी। कवि यह नहीं जानता कि आधी रात के समय कूकने वाली कोयल के लिए दावानल की ज्वालाएं क्या थी। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ये छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, मतलब क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, वो भी जो मैंने पहले बताए थे। ये सारे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पर करने हैं।